हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 29 मई 2020 और 29 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर का सेशन और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 28 मई। हर साल दुनिया भर में 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। अब ये क्या है मासिक धर्म स्वच्छता, इसके बारे में मैं आपने सुना होगा MC यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, इसी को हिंदी में कहते हैं मासिक धर्म। किसको? MC यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन को चिन्हित करने के पीछे मुख्य विचार मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक कलंक को बदलना है और इसके अलावा लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये अधिकांश महिलाओं का, यानी जितनी भी लेडी होती हैं उनमें मैक्सिमम ये इनका जो एवरेज डे होता है वो 28 डेज़ का होता है, यानी इसका औसत जो दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड का वो 28 डेज़ का है। और अधिकांश महिलाओं के मासिक धर्म की अवधि 5 दिनों की होती है, इसीलिए 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब 2020 के विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की थीम क्या है? तो 2020 की इसकी थीम है विश्वमारी में माहवारी। क्या है? विश्वमारी में माहवारी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस सेना ने स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया गया है? अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना में फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, वायुसेना। इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयरफोर्स स्टेशन सुलूर में जो एयरफोर्स का स्टेशन है वहीं पे तेजस MK1 FOC विमान को हाल ही में पुनर्जीवित किए गए नंबर 18, कितने? नंबर 18 स्क्वाड्रन, जिसे फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जाना जाता है, को शामिल किया गया है। अब ये क्या है FOC तेजस MK1? तो ये एक लड़ाकू विमान है और साथ ही एक एकल इंजन वाला, हल्के वजन वाला और बेहद चुस्त तथा सभी मौसम में बहुभूमिका निभाने वाला ये भारत का एक प्रतिष्ठित और बहुत ज़्यादा, यानी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये, और काफ़ी ज़्यादा ये लड़ाकू है। ये इसकी जो आपको बताऊं जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है। ये भारत का एक लड़ाकू विमान है और इस स्क्वाड्रन का संचालन वर्तमान समय के एयरफोर्स के चीफ हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, इन्होंने ही इस स्क्वाड्रन का संचालन किया है। अब बात आई है वायुसेना की, तो मैंने आपको बताया इंडियन चीफ के वर्तमान समय के एयरफोर्स के इंडियन चीफ हैं कौन? RKS भदौरिया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे NDB का अगला अध्यक्ष? अभी इन्हें नियुक्त नहीं किया गया, सिर्फ चुना गया है। देखिए आप क्वेश्चन को कंफ्यूज होना, केवल इन्हें NDB का अगला अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मार्कोस ट्राइजो जो कि ब्राज़ील के हैं, इन्हें अभी हाल ही में NDB का अगला अध्यक्ष चुना गया है। NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई NDB की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की स्पेशल बैठक के दौरान सर्वसम्मत से चुना गया। ये 7 जुलाई 2020 से, आपको याद रखना है, 7 जुलाई 2020 से NDB के अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभालेंगे। मैंने आपको बताया मार्कस ट्राइजो ये ब्राज़ील के हैं। इनके अलावा अनिल किशोर, ऑप्शन बी में अनिल किशोर यहाँ पे मेंशन किया गया है, अनिल किशोर, इन्हें NDB के अगले उपाध्यक्ष और CRO के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके अगले? ये अनिल किशोर ये NDB के अगले उपाध्यक्ष और CRO होंगे, आपको याद रखना है। अब बात आई है NDB का फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर संघाई में और संघाई चीन में पड़ता है। इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं KB कामत। कौन? KB कामत ये NDB की वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं, जबकि इसके उपाध्यक्ष और CRO
सर्विस जेबी। सर्विस जेबी ये एनडीबी के वर्तमान समय के उपाध्यक्ष और सीआरओ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आर सनमुगम का निधन हुआ, वो किस राज्य के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे? आर सनमुगम ये तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच थे। इनका जन्म बर्मा में 1943 में हुआ था। बर्मा जो कि म्यांमार पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म 1943 में हुआ था और इन्होंने 1966 और 67 में बर्मी जूनियर और सीनियर नेशनल टीम का प्रतिनिधित्व किया था। साथ ही सनमुगम ने 1968 में मोहन बागान के लिए, 1969 में भारतीय रेलवे, 1970 जालंधर और 1971 में इन्होंने चेन्नई सीनियर नेशनल टीम के लिए खेला था। अब बात आई है तमिलनाडु की। इसकी वर्तमान समय की कैपिटल चेन्नई है। वर्तमान समय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी और वर्तमान समय के तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने कारों में स्टील और एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है? अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने जो कार होते हैं, कार में जो स्टील और एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है, उसको बदलने के लिए एक हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, आईआईटी मद्रास। मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नॉर्थ टेक्सास की यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट आर्मी लैब के साथ एक साझेदारी की है और ये साझेदारी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्यूमिनियम को बदलने के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित करने के लिए अभी हाल ही में ये एक धातु तैयार की है, यानी स्टील और एल्यूमिनियम की जगह अब मैग्नीशियम यूज़ किया जाएगा कारों में अधिक मात्रा में। अब बात आई है आईआईटी मद्रास की। आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 में हुई थी और इसके वर्तमान समय के डायरेक्टर हैं भास्कर राम मूर्ति। कौन है? भास्कर राम मूर्ति आईआईटी मद्रास की वर्तमान समय के डायरेक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में द LCKA बॉग, इसका पूरा नाम है लक बॉग, द LCKA बॉग नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं JK रावलिंग। कौन? JK रावलिंग, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, JK रावलिंग। इन्होंने हैरी पॉटर लिखा था। कौन? JK रावलिंग ने। हैरी पॉटर लेखक JK रावलिंग ने अपनी नई पुस्तक द LCKA बॉग, इसको लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन फ्री संस्करण जारी किया है। ये बुक सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की स्टोरी पर बेस्ड है। इन्होंने इस बुक के पब्लिश होने के बाद कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोगों के लिए रॉयल्टीज से, यानी जो रॉयल लोग हैं उन रॉयल्टीज से डोनेट करने का भी आग्रह किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड ने किसानों और SMEs को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अभी हाल ही में मास्टर कार्ड और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किसानों और SMEs को सशक्त बनाने के लिए एक समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भारतीय किसानों और MSEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे हिंदी में कहते हैं लघु और मध्यम उद्यम, इसी लघु और मध्यम उद्यमों के अनुसार वित्तीय उत्पाद तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है। ये वित्तीय उत्पाद विशेष रूप से उन इलाकों के लिए है जहां बैंक प्रशासन की पहुंच बहुत कम है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक की बात आई है। एयरटेल पेमेंट बैंक के इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, यानी नई दिल्ली में है और वर्तमान समय के एयरटेल पेमेंट बैंक के MD और CEO हैं अनुव्रत व्यास। कौन है? अनुव्रत विश्वास। अब मास्टर कार्ड की बात आई है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, आपको पता है। और मास्टर कार्ड के वर्तमान समय के अध्यक्ष और CEO हैं अजय पाल सिंह बागा। कौन है? अजय पाल सिंह बागा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट एक चैटबॉट PAI लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, NPCL। NPCL ने AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट है PAI हाल ही में लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, NPCL। अब ये टर्म NPCL, इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम।
इसी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट PAI लॉन्च किया गया। अब इसे लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है, तो NPCL के जितने भी उत्पाद हैं, जैसे आपने देखा होगा FAS टैग हो गया, रुपे हो गया, UPI हो गया और AEPS, इन्हीं सब के बारे में लोगों को जागरूक बनाना, ये इस PAI को लॉन्च करने का मेन पर्पज़ है, जिससे इंडिया में डिजिटल वित्तीय समावेशन में सुधार आए। और इस चैटबॉट को बेंगलुरु में स्थित है स्टार्टअप कोरवर, क्या स्टार्टअप कोरवर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसी स्टार्टअप कोरवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बेंगलुरु में इसे डेवलप किया गया है। अब NPCL की बात है, उसके बारे में मैंने आपको बताया, इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बैंक नहीं है, ये एक कॉर्पोरेशन है, इसका हिंदी में है, इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहते हैं। जैसे BSNL होता है वैसे है NPCL। अब इसके वर्तमान समय के MD और CEO हैं दिलीप असबे। कौन है? दिलीप असबे। उसके बाद एक टर्म और आया था CORBR, मैंने आपको बताया कोरवर एक प्राइवेट LTD कंपनी है जो बेंगलुरु में है, इसी के द्वारा इस चैटबॉट को डेवलप किया गया। तो कोरवर, इसके वर्तमान समय के CEO हैं अंकुश समरवाल। कौन है? अंकुश समरवाल। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था किस सेना ने ब्रीथेबल नौरक्षक PPE किट विकसित किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, नौसेना। और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन उसकी। एक बच्चे ने मुझसे मैसेज किया था, सर PPE किट का मतलब मुझे समझ नहीं आता। तो PPE किट के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है, इसके बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया है विद इमेज। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, PPE यानी इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ये एक प्रकार की किट होती है, इसे पहना जाता है PPE किट। और जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हो गए और कोविड-19 से प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, नर्सेज, इन सभी के द्वारा इसे यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता हो आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन उसके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।